बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल चस्का एंड फैशन। हम आपके लिए लेकर आए हैं मज़ेदार और आसान किचन रेसिपीज़ और साथ साथ नई फैशन टिप्स। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार आलू की टिक्कियाँ, यानी कि आलू कटलेट्स बनाने जा रहे हैं, पोटैटो कटलेट्स। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ साथ बेल आइकन का भी बटन प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारी वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं आलू, जो कि आलू मैंने लिए हैं आधा किलो हैं, जिसको मैंने पहले से बॉईल कर लिया है। ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा धुआं निकल रहा है, इसको मैंने बॉईल किया है। 1 कप कटा हुआ हरा धनिया लिया है। 1 कप कटी हुई मैंने मेथी ली है, फ्रेश मेथी यूज़ की है मैंने इसमें। आप चाहें तो अगर 1 टेबलस्पून जो है वो आप सूखी हुई ड्राई मेथी भी यूज़ कर सकते हैं। 3 दरमियाने साइज़ की मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ली हैं। 2 खाने के चम्मच मैंने इमली का पानी मैं यूज़ करूँगी इसमें। खुश्क अनारदाना लिया है मैंने, जिसको मैंने दरदरा सा पीस लिया है। 1 दरमियाने साइज़ की कटी हुई प्याज ली है और साथ ये मसाला जात जाएंगे, जो कि मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी ये कितना कितना मैं यूज़ कर रही हूँ, और साथ ही इसके ये चाट मसाला ऐड करूँगी। अब चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले हमने आलूओं को अच्छी तरह मैश कर लेना है। अगर आपके पास मैशर है तो आप मैशर से मैश कर लें, नहीं तो आप हाथ की मदद से या किसी स्पून की मदद से अच्छे से इसको मैश कर लें। ये देखें, अब मैंने सारे आलू अच्छे से मैश कर लिए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीज़ें ऐड कर दूँगी। सबसे पहले इसमें हरी मिर्च डालेंगे, फिर इसमें कटी हुई मेथी डालेंगे, फिर इसमें हम डालेंगे हरा धनिया, और साथ में कटी हुई प्याज शामिल करेंगे। और साथ में इसके खुश्क अनारदाना डालूंगी और साथ ये इमली का पानी ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून। अब हम इसमें आधा चाय का चम्मच चाट मसाला शामिल करेंगे। अब इसमें आधा चाय का चम्मच पीसी हुई हल्दी डालेंगे। कुटा हुआ खुश्क धनिया आधा चाय का चम्मच डालूंगी मैं, जिसको मैंने दरदरा सा पीसा हुआ है। आधा चाय का चम्मच मैं लाल मिर्च डालूंगी। आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी। आधा चाय का चम्मच गरम मसाला शामिल करूंगी इसमें। नमक 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, ये अब अच्छे से मिक्स हो गया है। इसका कलर भी बहुत प्यारा हो गया है, बिल्कुल अच्छे से मैश हो गया है। सब कुछ इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। जी, अब ये हमारा मटेरियल टिक्कियों के लिए रेडी है। अब इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। ये देखें, इस तरह अब हमने थोड़ा सा मटेरियल उठाना है और इसको गोल गोल घुमाकर
यूँ इसकी छोटी सी बॉल बना लेनी है और आहिस्ता आहिस्ता हाथों को थपथपाएंगे, दोनों हाथों को। और ये देखें कितनी अच्छे से टिक्की हमारी रेडी हो गई है। इसी तरह हम दूसरी टिक्की बनाएंगे, ये देखें। अब इसी तरह अब हम सारी टिक्कियाँ रेडी कर लेंगे। अब ये हमारी सारी टिक्कियाँ रेडी हो गई हैं। अब हम इनको फ्राई करने के लिए इनका अमेज़ा तैयार करेंगे, जिनसे ये क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगी। इसके लिए हमने लिया है 3 खाने के चम्मच बेसन, जिसको मैंने अच्छे से छान लिया है। इसमें हम शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच दरदरा पिसा हुआ हरा धनिया, आधा चाय का चम्मच हल्दी, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। अब इसको हम इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते जाएंगे और इसको हिलाते जाएंगे। तकरीबन आधा कप पानी यूज़ करेंगे इसमें। और ना ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा करना है, ना ज़्यादा पतला करना है, नॉर्मल बनाना है ताकि टिक्कियों पर अच्छे से कोटिंग हो जाए। ये देखिए हमारा अमेज़ा तैयार हो गया है। अब हम इस अमेज़े में बिल्कुल थोड़ा सा मीठा सोडा ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और दूसरी तरफ मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। ये देखें इस तरह इस पर अच्छे से कोट कर लेना है और इनको फ्राई करते जाना है। ये देखें अब कितना अच्छा कलर आ गया है। हमारा ऑयल जो है फुल गर्म था, इसलिए उनमें फ़ौरन कलर आ गया है। अब हम इसको पलटते जाएंगे ताकि हमारी दूसरी साइड जो है वो भी ब्राउनिश हो जाए, वो भी पककर तैयार हो जाए। अब हमारी दूसरी साइड भी अच्छे से पककर रेडी हो गई है। अब हम इसको निकालते जाएंगे एक प्लेट में। आपने टिश्यू पेपर बिछा लेना है ताकि जो इसका ऑयल है वो अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले।
ये हमारी टिक्कियाँ फ्राई हो गई हैं। इसी तरह हम बाकी की सारी टिक्कियाँ भी फ्राई कर लेंगे। अब हमारी मज़ेदार टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं। ये देखें कितनी अच्छी रंगत आई है इनकी, कितना अच्छा कलर आया है इनका। अब इसको आप चटनी के साथ, दही की चटनी के साथ या केचप के साथ एंजॉय करें। आप हमारी इस मज़ेदार सी रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और साथ ही इसके हमें दें इजाज़त। अल्लाह आपका और हमारा हामिया नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।